So the next topic which we are going to deal is electromotive force. Okay, so the next topic which we are going to deal is electromotive force, and this electromotive force is in short is named EMF. Okay, EMF of the cell or EMF of the battery. Okay, so note down the topic. It is electromotive force. ओके EMF, ठीक है, इसको शॉर्ट में EMF बोल सकते हैं और हम यूजुअली EMF ही इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे. सो दिस EMF पर जाने से पहले सबसे पहले तो सेल. ओके, सेल इज बेसिकली अ डिवाइस विच प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ओके टू अ पर्टिकुलर सर्किट. कि जिस किसी सर्किट में हमने, जैसे सपोज दिस इज अ पेंसिल सेल. Okay, it is a normal pencil cell and it will provide a potential difference of 1.5 volt. इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पर लिखा हुआ भी होता है, अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो इट इज 1.5 वोल्ट. सो व्हेनेवर वी कनेक्ट इट थ्रू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक अ टॉय और अ क्लॉक और रिमोट एटसेट्रा. ओके, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल इट डू, इट विल प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस. Okay, and due to this potential difference the electrons of that particular wire will move in a particular direction. Okay, and that motion is called drift motion. तो ड्रिफ्ट मोशन कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, जैसा हमने करंट मैकेनिज्म में स्टडी किया था. तो फॉर द ड्रिफ्ट मोशन वी रिक्वायर्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट नेम्ड cell. Okay, and the combinations of cell, suppose 3 cells are there, 4 cells are there. तुमने टॉयज देखे होंगे जिसमें 2 सेल्स लगते हैं या 3 सेल लगते हैं या 4 सेल्स भी लगते हैं, डिपेंडिंग कि वहां हमें कितना वोल्टेज ओवरऑल चाहिए. जैसे टीवी रिमोट पे में भी हम 2 पेंसिल सेल्स यूज लेते हैं. अब उनकी साइज अलग अलग होती है, कुछ डबल ए साइज के होते हैं, कुछ ट्रिपल ए साइज के होते हैं. जैसे ये डबल ए साइज का सेल है, वो ट्रिपल ए साइज का होगा जिसकी थिकनेस कम होगी. ओके, तो इनकी साइज डिफरेंट है, बट ये पेंसिल सेल हम इनको बाय डिफॉल्ट बोलते हैं. तो इन सेल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 का है. तो हमें रिमोट को ऑपरेट करने के लिए वी रिक्वायर 3 वोल्ट. तो वी यूजिंग 2 cells in series, and when we connect both the cells in series then it becomes a battery of 3 volt. ओके, सिमिलरली जो बैटरीज होती है हमारे घरों में, इन्वर्टर में जो सपोज करो मैं अगर कहूं बैटरी लगी है तो वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, एंड दैट 12 वोल्ट बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट सेल्स इन द सीरीज. ओके, तो सेल इज डिवाइस विच प्रोड्यूस या प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड द बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. अब एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी बैटरी या सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. सो द बैटरी और सेल जो है वो करता क्या है, इट विल नॉट प्रोवाइड द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा नहीं है कि हमने एक बैटरी कहीं कनेक्ट की एंड इट विल गिव्स यू और इट विल प्रोवाइड यू द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो सर्किट जो है उसमें करंट फ्लो होती है. नो, देयर इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट. जहां कहीं हमने कंडक्टर्स कनेक्ट कर रखे हैं उस सर्किट में, दे हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम negative potential to positive potential, or we say from low potential to high potential by default. But from high to low potential we require a force to push them, and that force is provided by the cell. एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए हम उस फोर्स, वो सेल क्या करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर इस टॉपिक का नाम दे रहे हैं. बट एक्चुअल में ये जो ईएमएफ है ना, इसको मैं आगे चल के डिफाइन करूंगा. दिस ईएमएफ इज नॉट द फोर्स एक्चुअली. No doubt it will provide a force to electron to push from positive to negative potential, but it is not the exactly force. It is a potential difference. EMF is a potential difference, and the unit of this EMF is volt. Okay, unit of EMF is the volt. तो इसमें और ईएमएफ में और एक नॉर्मल पोटेंशियल जिसको मैं कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. उस डिफरेंस को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. तब तक एक दो डेफिनेशन लिख लो. सबसे पहले सेल की डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट
which provides potential difference to an electric circuit. ओके, सर्किट को मैं शॉर्ट में CKT से लिखता हूं, ये ध्यान रखना। तो जो एक ऐसा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज प्रोवाइड करता हो उसे हम सेल कहते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन है। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ cells is called बैटरी। ओके, सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। और एक्चुअल में ये जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है या इससे जो करंट फ्लो होती है दैट इज डायरेक्ट करंट। ओके, जो करंट सेल से प्रोड्यूस होती है या प्रोवाइड होती है इन अ सर्किट विच इज द डायरेक्ट करंट ओनली, नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने बताया था ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल और अ बैटरी। ओके, now the use of cell, usually electrons flows, वो वाली बात लिख लेते हैं। यूज इन अ सर्किट, सेल का सर्किट में क्या यूज है? द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, लो टू हाई को ब्रैकेट में नेगेटिव टू पॉजिटिव लिख लो। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप, बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिक, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। जैसे वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल स्पॉन्टेनियसली। ओके, तो स्पॉन्टेनियसली, बट टू move them from high to low potential, POT डॉट लिख रहा हूं मैं इसको भी, हाई टू लो पोटेंशियल we require an external force which is provided by cell। ठीक है, वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हम जितने भी प्रैक्टिकल करते हैं ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेल को यूज लेते हैं, या हम अगर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं तो उसमें भी हम सेल यूज लेते हैं। तो जब आप सेल यूज लेते हो तो उस सेल का एक्चुअल यूज क्या है? जनरली बच्चे आंसर देते हैं कि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो जो घड़ी है या टॉय है या कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट फ्लो होने लग जाती है। बट ये आंसर गलत हो जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है उसमें, हमें तो उन इलेक्ट्रॉन को हाई से लो पोटेंशियल में पुश करना है। ओके, या उस पर फोर्स लगाना। तो वो यहाँ पर सेल का या पोटेंशियल डिफरेंस का एक रोल है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या प्रोवाइड करेगा या सेल क्या प्रोवाइड करेगा। ओके, सो नोट डाउन टिल हियर। अब हम ईएमएफ की डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज द ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? सर आपका वीडियो ऑफ आ रहा है। वीडियो ऑफ आ रहा है? मुझे तो दिख रहा है वीडियो। वेट, अब ऑन हुआ? अब आया सर। ओके, सो द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ये मेरे पास में एक पेंसिल सेल है। ठीक है, अभी मैंने इसको किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, इट इज इन ओपन स्टेट। ओके, एंड व्हेन इट इज इन ओपन स्टेट देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज जीरो।
इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है थ्रू द सेल। ओके, इसमें होता क्या है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। ओके, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं। आगे चल के मैं एक एग्जांपल दूंगा लेक्लांची सेल का, जिसमें हम कार्बन और जिंक की रॉड लेते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी मिक्स करते हैं। तो उस सेल की डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले मैं ईएमएफ को डिफाइन कर देता हूं। तो ईएमएफ क्या है, अगर ये मेरे पास में एक सेल है और इस सेल के अक्रॉस अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और वोल्ट मीटर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करते हैं, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। दैट इज EMF of a cell is the potential difference across a cell when no current is drawn by it। जब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, एक्चुअल में आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और एक एयर जो है हमारे आसपास, ये सेल के सराउंडिंग में जो मीडियम है, इस एयर का भी रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। एयर के रेजिस्टेंस को भी हम इनफाइनाइट लेते हैं। तो एयर के थ्रू कुछ भी करंट फ्लो नहीं होती और वोल्टमीटर के थ्रू भी नहीं होगी, तो उस समय वोल्टेज जो मिलेगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दिस सेल, और इसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोल देते हैं। और ये ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता कि हम इस सेल को रिमोट में यूज लेने वाले हैं या क्लॉक में यूज लेने वाले हैं या टॉय में यूज लेने वाले हैं। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसीलिए आगे चल के मैं एक कर्व बताऊंगा, E वर्सेस दिस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाऊंगा मैं R, एंड दैट कर्व विल बी पैरेलल टू द रेजिस्टेंस एक्सिस। Okay, so this EMF is independent from the external resistance. It is the inbuilt or inherent property of this particular cell. एक और डेफिनेशन है इसकी, इसके अलावा ये डेफिनेशन ये है कि वर्क डन अपॉन चार्ज को भी हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे सपोज करो कि ये एक रेजिस्टर है, ये एक मैंने सेल लगाया है यहाँ पर, और इस पर्टिकुलर सेल के कारण ये R है और यहाँ करंट I है। अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, Q को अगर मैं 1 कर दूं, देखो EMF भी कहीं ना कहीं वर्क डन अपॉन चार्ज को ही रिप्रेजेंट करेगा। EMF को हम इस E सिंबल से डिनोट करते हैं, ये एप्सिलॉन नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का सिंबल तो ऐसा होता है। ओके, सो एप्सिलॉन नहीं है, ये परमिटिविटी नहीं है, दिस इज द E एंड E इज व्हाट, EMF। ओके, सो EMF इज वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहां अगर Q को मैं 1 कर दूं तो वर्क डन ही EMF के इक्वल होगा। सो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि EMF ऑफ अ सेल इज the potential is the amount of work done in bringing a unit positive charge through a closed loop of the circuit। सर्किट के क्लोज लूप के थ्रू इसको मूव करने में, मान लो एक चार्ज Q है जो इस पॉइंट से घुमा के वापस मैं इस पॉइंट पर ला रहा हूं, तो उसमें जो टोटल मैंने वर्क डन किया वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, EMF के। अगर Q की वैल्यू यूनिट है यानी 1 कूलम, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज आल्सो इक्वल्स टू EMF। तो एक तो ये डेफिनेशन होती है EMF की, और दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई, इफ दिस इज द सेल, ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इस पर E के इक्वल कब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सेल इज 0, नो करंट इज फ्लोइंग, इट इज इन ओपन स्टेट, ओके, नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस सेल। So in this situation the potential difference is called EMF of the cell। Clear? तो these are the two definition। mainly तो ये definition याद रखो कि when the cell is in open state then the potential difference across the cell is equals to EMF। और open state का meaning no current is drawn by the cell।
ओके अब क्या होगा अगर इसमें करंट फ्लो होने लग जाए, यानी इस सेल को अगर मैं सपोज करूं किसी क्लॉक में प्लेस कर दूं, ओके तो उसमें क्या होगा, क्लॉक का एक जो रेजिस्टर है वो इसके साथ कनेक्ट होगा, तब इसमें से कुछ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और उस सिचुएशन में अगर हम वोल्ट मीटर से इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे तो उस वोल्टेज को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across a cell when the external resistance is connected with it or some current is drawn by the cell. Okay, in that situation the voltage is called terminal potential difference. Okay, so remember both the definitions. EMF को पहले हम define कर देते हैं, the maximum voltage across the cell, maximum voltage across the cell when no current is drawn from it is called its EMF. ओके ये सर्किट हम इसके साथ में ये डायग्राम बना सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ब्रैकेट में लिख लेना नो रेजिस्टेंस कनेक्टेड और ओपन स्टेट, okay open state of cell or no resistance connected, then in this situation no current will drawn. EMF is a potential difference having SI unit volt. Okay, so remember SI unit of EMF is volt. It is not the force. वाइवा में जिनको नॉलेज नहीं होती, पढ़ते नहीं है, सीधा बोल देते हैं फोर्स आया पीछे तो फोर्स की न्यूटन है, तो ये न्यूटन है, और फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है जब हम उसमें बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर है, ध्यान रखना। ओके, तो EMF is a potential difference having the SI unit is volt. One more definition, EMF can also be defined as the amount of work done in moving a charge, moving a unit charge once through a closed loop, once through a closed loop of the circuit. मैं यहां यही लिख देता हूं, loop of the circuit. इसमें अब ये डेफिनेशन दे सकते हो, E equals to W upon Q and for Q equals to 1, E equals to W. ओके, सो वर्क डन ही EMF के इक्वल जब चार्ज यूनिट हो, यूनिट चार्ज हो उस समय, और कब, जब हम उसको क्लोज लूप के थ्रू लेके आ रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से शुरू किया और वापस यहीं पर लिया है, तो उस सिचुएशन में वो EMF कहलाएगा, वर्क डन EMF कहलाएगा। ओके, नोट डाउन। The EMF of cell is independent from the external resistance. Okay,
इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखना, कर्व है, मैं यहीं पे बता देता हूं, आगे भी हम डिस्कस कर लेंगे चाहेंगे तो। E वर्सेस R, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द रेजिस्टर एक्सिस। ओके, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये वाला है, ध्यान रखना, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने उस सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया है। इसको भी E लिखो, फिर इसको भी E लिखना, V मत लिखना, क्योंकि हम EMF को ले रहे हैं, वोल्टेज नहीं ले रहे यहां पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, इसी की सब डेफिनेशन है टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। ठीक है, जिसको मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टीपीडी लिखते हैं शॉर्ट में, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज पूरा भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? when the cell is connected through an external circuit and some current is drawing from the cell, then the voltage across the cell is called terminal voltage. Okay, then voltage across the cell is called terminal voltage. यानी कुछ भी नहीं है, सेल को आपने घड़ी में डाला और तब आपने वोल्टेज मेजर कर लिया जब घड़ी चल रही, ठीक है, मल्टीमीटर ले लिया या वोल्ट मीटर ले लिया और वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स को हमने उससे कनेक्ट कर दिया। ओके, सो इन दिस सिचुएशन इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेल it is voltage across the cell when some current is drawn by it. External resistance connected, और इसको हम क्लोज्ड स्टेट या क्लोज्ड सर्किट कह सकते हैं। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट कहो ज्यादा बेटर है, स्टेट की बजाय हम यहाँ सर्किट कहेंगे। क्लोज सर्किट में है सेल और ओपन सर्किट में, पीछे भी इसको ओपन सर्किट लिख देना। क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, इफ दिस इज द सेल एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड थ्रू दिस सेल, then in this situation the current will flow which is not equals to 0. Here this current I is not equals to 0. In this situation the voltage across this A and B terminal, मान लो मैं इसको AB terminal कहूं, तो VAB जो होगा that will be equals to terminal potential difference, इसको TPD कहेंगे या TV terminal voltage कह सकते हैं। So this V is equals to, अब देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, है ना, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो इन दिस सिचुएशन दिस V कैन आल्सो बी रिटन एज IR। यहां हम इस सिचुएशन में V को IR के इक्वल लिखते हैं, where R is the external resistor and resistance and I is the current flowing through the resistor. Okay, so this terminal voltage is this one. तो ये एक डायग्राम बना लो इसके साथ में, and always remember E is greater than V. E is greater than V. Why it is greater? Because of internal resistance of cell. एक सेल के, यहां तक नोट कर लो एक बार, एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हर सेल का कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये मेरे पास सेल है ना, मेरे पास मल्टीमीटर है, मैं अगर मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में सेट करता हूं 2 वोल्ट की रेंज में, 2 वोल्ट डीसी, और मेजर करता हूं इसके टर्मिनल पर, तो वो मुझे वोल्टेज देगा।
लेकिन अगर मैं उसी मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस की रेंज में ले जाऊं, तो रेजिस्टेंस पे जब मैं ले जाऊंगा तो तब ये क्या बताएगा, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताएगा। तो एक सेल के पास में वोल्टेज के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है? Why the cell shows internal resistance? All the cells, ideally the internal resistance of cell is zero. आइडियली अगर एक आइडियल सेल लिया जाए जैसा अभी तक हम ले रहे थे, ठीक है, हमने कहीं सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया, बट जहां हमने कैपेसिटर वगैरह की बात की थी, बैटरीज लगाई थी, सेल्स लगाए थे, बट अब हम जब भी यहाँ सेल डिजाइन करेंगे, सेल को यूज लेंगे, तो उसके साथ में एक रेजिस्टर कनेक्टेड होगा, एंड दैट रेजिस्टर इज द इंटरनल रेजिस्टर। अब होता क्या है, देखो एक सेल में क्या क्या होते हैं, एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और इस एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड्स को, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ओके, इन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इमर्ज करते हैं। They are immersed in a electrolyte solution, and this electrolyte solution is basically water में, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लेक्लांची सेल की बात करें, तो लेक्लांची सेल में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और उससे एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ये अमोनियम अलग हो जाता है, NH4 प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा, तो ये सेपरेट होके आयनाइज्ड कर देता है उस वाटर को, और आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। द आयंस शोज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। So what are the electrolytes? Electrolytes are basically the substances when we dissolve in a water, then the water shows electric properties. Okay, so this type of material or this type of substances are called electrolyte. तो इलेक्ट्रोलाइट जो अमोनियम क्लोराइड है वो हमने उस वाटर में डिसॉल्व किया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लिया, ओके, इमर्ज कर दिया, सॉरी। तो वो इलेक्ट्रोड्स जब अब होगा क्या, जब सेल वर्क कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ मूव करेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर उसका डायग्राम बनाऊं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, सो सपोज दिस इज द लेक्लांची सेल। तुमने देखा होगा 12th के प्रैक्टिकल्स कई बार रखे हुए होते हैं, और एक व्हाइट कलर का या क्रीम कलर का एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है, उस कंटेनर में हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज लेते हैं। ओके, अगर तुमने कहीं देखा वो लेक्लांची सेल है। तो इस तरह का एक सेल है, यहाँ पर एक रॉड तो है अपने पास में कार्बन की, और जो ये सेकेंड रॉड है जो थिन होती है, दैट इज ऑफ जिंक। ये है नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हम कैथोड कहेंगे, दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड। ये बना है कार्बन से और ये बना है जिंक से। ओके, तो जिंक और कार्बन की ये रॉड्स होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। दिस इज द लेक्लांची सेल। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ लेक्लांची सेल एंड अ सॉल्यूशन में इसको हम इमर्ज करते हैं। वैसे एज सच लेक्लांची सेल अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए मैं इसको डिजाइन कर रहा हूं। एंड दिस इज द अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस विद इन वाटर, ठीक है, या वाटर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब जब ये सेल किसी रेजिस्टर से कनेक्ट होगा,
मान लो मीटर ब्रिज में कनेक्ट कर दिया, वो हम करेंगे इसी चैप्टर में, या पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिया, या मान लो किसी क्लॉक से भी कनेक्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन में नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन अपने आप चलेंगे, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, मैंने बताया सेल का काम क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेल के अंदर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो इनके पाथ में भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, और ये ऑब्स्ट्रक्शंस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द resistance offered by the electrolyte is called internal resistance of that cell। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे होंगे तो इनके पाथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर होगा, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और ये जीरो नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यूज लेना ही लेना है। ओके, तभी तो वो वाटर एक तरह से कंडक्टर प्रॉपर्टी या कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, अदरवाइज तो वो न्यूट्रल हो गया। वाटर में अगर आयंस नहीं है तो न्यूट्रल वाटर में तो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रोड्स भी होने चाहिए, इलेक्ट्रोड्स भी होने चाहिए, प्लस इसके साथ में इनका वाटर के पास में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। ओके, सो इसको एक डायग्राम को ड्रॉ कर लो, मैं जल्दी से इसको सम अप कर देता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये टाइम ऐसा होता है, पीक टाइम है